नमस्कार, मैं हूं आपके साथ हर्षिता मिश्रा और आप देख रहे हैं पीएमपी इंडिया न्यूज। गांव प्रखंड के बादीडीह पंचायत स्थित परसानी और कोनाबार्क गांव को जोड़ने वाली मुख्य मार्ग के जर्जर हो जाने से लोगों को यातायात में काफी कठिनाइयां झेलनी पड़ रही हैं। बताया गया है कि बादीडीह मुखिया के द्वारा इस पथ का कई बार निर्माण करवाया गया, मगर पैसे की लालच के हर बार काम अधूरा ही किया गया, जिससे लोगों की परेशानी खत्म नहीं हुई। ग्रामीणों ने बताया कि बरसात के मौसम में पूरा मार्ग दलदल में तब्दील हो जाता है, काफी परेशानी होती है। बताया गया कि ग्रामीणों द्वारा इसका कई बार शिकायत भी की गई, मगर अभी तक उनकी परेशानी खत्म नहीं हुई है। मेरा नाम वकील देव सिंह है। हम ग्राम परसोनी से निवास कर रहे हैं। एक जंगल के किनारे हमारे एक सुंदर नगरी है, चाहे जैसा भी नगरी है। हमारे बगल कोनारबांक है। हम ये दो गांव जो हैं बिल्कुल जंगल झाड़ी के निवास करने वाले लोग हैं। यहाँ का समस्या है खास करके रोड, और यहाँ के जो भी प्रतिनिधि हैं बोल के जाते हैं कि हम आपका समस्या का समाधान करेंगे, चाहे रोड की सवाल हो, हॉस्पिटल की सवाल हो, या मरीज ले जाने की सवाल हो, एम्बुलेंस की सवाल हो। तो जहाँ तक एम्बुलेंस की बात जो लाते हैं, तो मैं उनसे सवाल यही करना चाहता हूँ, जो सांसद यहाँ से जाते हैं, जो विधायक यहाँ से जाते हैं, या जो मुखिया जाते हैं, वो यही आश्वासन देके जाते हैं यहाँ के ग्रामीणों के बीच में, परसोनी या कोनारबांक के बीच के लोगों के साथ में, कि जो भी समस्या है रोड का, जो भी समस्या आपका हॉस्पिटल का, जो भी समस्या आपका अस्पताल ले जाने का, तो अस्पताल ले जाने का जो सवाल वो लाते हैं, तो हमारे पास तो रोड ही नहीं है, तो फिर गाड़ी कहाँ से आएगी या एम्बुलेंस कहाँ से आएगा। तो ये समस्या है हम लोगों के पास में। जब किसी गरीब इंसान के पास उतना पैसा नहीं हो पाता है, सरकारी स्तरीय से एम्बुलेंस का सहारा लेना चाहता है, तो एम्बुलेंस का ड्राइवर जो होता है वो बोलते हैं सीधा कि भाई रोड आपका तो सही नहीं है, हम कैसे जाएं। स्थिति ये गुजरता है कि हमारे जो मरीज होते हैं कोनारबांक या परसोनी के मरीजों के साथ में, वो जैसे तैसे हो जाते हैं। जहाँ तक सक्सेस यदि जैसे तैसे कर लेते हैं तो वहाँ तक ठीक है, वो तो दुआ ऊपर वाला का है, लेकिन यहाँ असुविधा के कारण हम लोगों के साथ में बहुत तरह का संकट सामना करना पड़ता है। बहनों का जब शादी विवाह का बात आता है, तो जब हम लोग साटा करने के लिए जाते हैं तो गाड़ी वाला बोलता है कि भाई आपके पास तो रोडें नहीं है, हम कैसे जाएं। तो समस्या ये होता है। मेरा नाम संतोष तुरी है, घर कोनारबांक है, पंचायत बादीडीह। हम लोग रोड की समस्या से लगभग जब से जन्म लिए हैं आज तक, मेरे पिताजी भी यही समस्या से गुजरे हैं और हम लोग भी यही समस्या से गुजर रहे हैं। हम लोग स्कूल नहीं जा सकते हैं, ना अपना बच्चे को भेज सकते हैं। बच्चा का एज होता है पढ़ने का 7 साल तक, जो सही शिक्षा मिले। 7 साल का बच्चा साइकिल चला नहीं सकता है, और 7 साल के बाद वो पढ़ नहीं पाता है। हमारे बच्चे साइकिल के, हम लोग यहाँ बड़ होके भी साइकिल नहीं चला पाते हैं। गरीब है, मोटरसाइकिल है नहीं, और 4 चक्का 4 व्हीलर कोई भी गाड़ी यहाँ नहीं आ सकता है, ना कोई टीचर आता है बरसात में। और ऐसा में हम लोग मुखिया के पास गए भी, तो रोड के बारे में मुखिया जी से बात भी किए, तो मुखिया जी लगातार बोलने के बाद वो बोला इतना किया, वो और क्या करें। हम बोले क्या किए, तो मुखिया जी बोले क्या ये रोड तुम्हारा बाप दिया। हम मुखिया जी को बिल्कुल आराम शांति दिमाग से बोले, जोर से तो बोल नहीं सकते हैं, कि मुखिया जी ये रोड आप न मेरे बाप, हम दो गाँव वाले जो भिखी कोनारबांक और परसोनी जो बहुत परेशान लोग हैं, जो चंदा करके इस रोड को 2 बार बनाए हैं। इसके बावजूद भी जो बादीडीह पंचायत का ही छोटू महातो यादव है, जो यहाँ का है, जिसका यहाँ घर न द्वार कोई चीज़ नहीं, सिर्फ ज़मीन है। कितना उसका ज़मीन ये पता नहीं। हम लोग ज़मीन बनाए हैं रोड, और उस रोड को काट के वो ज़मीन बना लिया और रोड को बिल्कुल नदी में कर दिया। जबकि पानी आओ तो बच जाओ, अगर नहीं बचना है तो फिर गड्ढे में कूद जाओ। और हम लोग को पता नहीं कि समस्या से कब तक जूझते रहेंगे। हम आज भी खुश होते हैं कि हम हिंदुस्तान में हैं, खुश होते हैं कि हमारे प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी हैं। हम इस बात से ज़्यादा खुश हैं कि दोबारा हमारा विधायक जी। ग्राम परसोनी से जितेंद्र दास, कोनारबांक और परसोनी हरिजन जाति से हूँ। और हमारा देश कम से कम 72 से 73 साल हो गया आज़ादी होने को, लेकिन आज तक अभी तक रोड की हालत ऐसी है। और हम लोग कम से कम 3-4 बार अपने से मेहनत करके, चंदा करके, जो रोड मिट्टी मोरम किया था, वो कुछ यादव लोग, छोटू माधो जो यहाँ का अनिल यादव, दोनों चाचा भतीजा मिल करके, और हमारा रोड जबरन गड्ढा कर दिया, और हमको नदी से जाने को गुजरना पड़ता है, जो हम लोग अपने पैसा से करके। और एमएलए और मुखिया की तो बात ही मत कीजिए। एक बार आता हाथ जोड़ के माताओं बहनों करके वोट ले लेते हैं, दोबारा मिलने नहीं आते। चलिए ठीक है। नमस्कार, मेरा नाम टिकन सिंह है और एक परसोनी से, और हम लोग कोनारबांक और परसोनी मिल करके
ये रोड के लिए न जाने कम से कम 3-4 मरतबा काम किया अपने से अब खुद से, और एक बार और चंदा लगा के भी किया इधर। तो यहाँ से ये देखिए जो माटी काट के फिर निकाल दिया था, जिसका नाम छोटू महतो है। और न जाने बहुत इस दिक्कत झेलना पड़ता है इस दोनों ग्रामीणों को, क्योंकि पढ़ाई से लेकर के हमारे स्कूल है सामने, जो गांव से हमारे बाहर से सब टीचर है, जो कि सबको दिक्कत होता है आने में भी, और पढ़ाई भी छूट जाता है, और किसी को बाहर भी जाना होता है पढ़ाई के लिए तो वो भी नहीं कर सकता है, और कोई बीमार हो जाता है तो उसके लिए भी बहुत दिक्कत होता है, और वो दिक्कत का सामना खुद करना पड़ता है। और शादी विवाह बहुत सारे ऐसी समस्या है जो कि बहुत बुरी तरह से हम लोगों को झेलना पड़ता है। और कितना बार आया होगा हमारे ख्याल से ये फंड, लेकिन ना जाने अब 1 रुपया भी नहीं आया है।